हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, ये जो वॉर चल रही है इसके रिपरकशन की है। तो सबसे पहली चीज़, ग्लोबली फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस लगा दी गए हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रशिया के अंदर तकरीबन 200 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। तो एक्सपोर्ट अगर 200 प्रोडक्ट का बैन हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे वो यूज़ होता है वो तो महंगा पड़ेगा ही ना, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड तो उतनी है, सप्लाई कम हो जाएगी। अगली खबर, जापान टबैको जो है, जो कि लार्जेस्ट सिगरेट मेकर है रशिया के अंदर, उन्होंने अपनी रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा भाई अभी हमको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो रशिया के अगेंस्ट जा रही है। मतलब ये अगेंस्ट नहीं कहूंगा मैं, अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर रही है क्योंकि वहां की करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है बहुत तेजी से। ऐसा जो बिडेन ने बताया कि जो वहां का 1 रूबल है वो 1 सेंट से भी नीचे पहुंच गया है। तो भाई इतना बुरा हाल चल रहा है। तो बिजनेस के लिए सोचो ना, आप वहां पे प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने ज्यादा पैसा दिया है, मतलब डॉलर्स की टर्म्स में आपने ज्यादा पैसा दिया है और अचानक ही वहां की करेंसी टूटने लग जाती है और आपने जितना पैसा दिया उसकी वैल्यू घटने लग जाती है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसानदायक था, इसलिए भी बहुत सारे रुक रहे हैं। ठीक है, सैंक्शंस को लोग मान रहे होंगे पर इसका भी नुकसान हो रहा है। प्लस वहां पे भाई सारे के सारे करेंसीज वगैरह रोक दी गई है। इस चक्कर में बिजनेस ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं मास्टर कार्ड की बात करके चलता हूं तो उन्होंने भी बैन कर दिया है अपने आप को वहां पे। और अगर मैं शेयर मार्केट की बात करके चलूं तो कुछ टाइम से फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन क्रेज मान के चलो या कुछ भी मान के चलो, इलेक्शन अच्छे रिजल्ट्स आए हैं बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए। यूपी फिर से उन्होंने ले लिया है। तो इस चक्कर में मार्केट कल बहुत पॉजिटिव दिखाई दी थी, आज अच्छे पॉजिटिव में खुरी हुई, उसके बाद नीचे से घट के ओवरऑल पॉजिटिव में रही। अगर पिछले 5 दिन का ग्राफ देखोगे तो अच्छा ही रह रहा है ओवरऑल। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है, तो वो भी छोड़ के जा रहे हैं रशिया। पहला यूएस का सबसे बड़ा बैंक है जो कि छोड़ के जा रहा है रशिया। अगर मैं अमेजोन की बात करके चलता हूं तो उन्होंने शिपिंग रोक दी है, साथ में अमेजोन प्राइम की सर्विसेज भी रोक दी है रशिया के अंदर। ये जो प्राइम की सर्विसेज है रोकना है ना यार, ये कस्टमर के साथ धोखा है। अगर ये वॉर सही होगी, सब कुछ होगा, तो वहां के जो जेन्युइन ट्रस्टेबल आपके लॉयल कस्टमर्स होंगे ना, वो आप खो दोगे। अगली खबर टेस्ला की है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को 3 महीने की एडवांस सैलरी दे रहे हैं जो यूक्रेनियन है उनको, ताकि वो रशिया से लड़ पाए। अगली खबर ओला के एक नोटिफिकेशन की है, तो भाई नोटिफिकेशन में वो भेज रहे हैं 8 मिस कॉल फ्रॉम योर मदर, और ये बहुत ही डिस्ट्रेस वाली चीज थी। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बवाल भी हुआ कि आप ऐसा नोटिफिकेशन क्यों भेज रहे हो, लोग डर जाएंगे ना भाई इस चीज़ को देख के। तो आपके पास ग्रेटर पावर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज भी करो। अब अगर मैं रशिया की बात करके चलता हूं तो उन्होंने 6 महीने तक जितने भी फॉरेन करेंसी कैश की फॉर्म में करवाने का ऑप्शन होता है वो रोक दिया है अपने बंदों के लिए। अब अगर मैं मार्केट से इंडिया की बात करके चलता हूं तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी। 5th लार्जेस्ट मार्केट बन गई है स्टॉक मार्केट की इंडिया, यूके से आगे निकल गई है। $3 ट्रिलियन के आसपास की इंडिया की मार्केट कैप ओवरऑल हो गई है। यूएस की कितनी है नीचे कमेंट में एक बार बताओ, और बहुत बड़ा फर्क है। अगली खबर रिलायंस की है, तो रिलायंस 950 जो बिग बाजार के लीजेस थे स्टोर्स के, उसको और सेंट्रल जो उनका आता है उसको छोड़ रहा है। और इसका रीज़न क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, बहुत टाइम से रेंट नहीं दिया, इसलिए कहा है कि भाई इसको क्लियर करो। अगली खबर आईएमएफ के हिसाब से ये जो वॉर वाला सीन चल रहा है इसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं, और उस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडिया को नुकसान हो सकता है। इंडिया इज गुड एट फाइनेंसिंग, बट ये वाली चीज़ों में हमको नुकसान होगा, ऐसा उनका कहना है। अगली खबर मैरियट ग्रुप की है, तो उन्होंने भी अपने नए चेन्स खोलना रोक दिया है रशिया के अंदर। अगेन जो मैं आपको रीजन समझा रहा हूँ उसी के ऊपर है। अगली खबर यूएस के इन्फ्लेशन रेट की है, वो 7.9% पे पहुंच गया फरवरी के अंदर, मतलब बड़ा है ईयर और ईयर अगर हम कंपेयर करके चलते हैं। 40 साल में हाईएस्ट है ये, तो भाई डरने वाली बात है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर हाई कोर्ट की है, तो हाई कोर्ट ने डीएमआरसी को कहा है कि भाई रिलायंस की जो एयरपोर्ट वाली लेन चल रही है उनका जो ड्यू है उसको लौटा दो। तकरीबन 6330 करोड़ रुपीस उनको देना है। अगर मैं क्रिसल्स की बात करके चलता हूं तो उनके हिसाब से इंडिया आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अच्छा ग्रो करेगा। 7.8% की ग्रोथ रेट उन्होंने प्रोजेक्ट करी है, पर उन्होंने कहा इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हो सकते हैं, वो तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर एबिक्स कैश की है, तो उनका भी आईपीओ आ रहा है। 6000 करोड़ रुपया वो मार्केट से रेस कर रहे हैं। बाकी अभी मैं मुंबई गया हुआ था, तो भाई मुंबई में बहुत सारे बड़े बड़े फाउंडर्स के मैंने इंटरव्यू लिए। आईपीओ लिस्टेड कंपनी 2 हो गए, एक तो गेमिंग वाली
जो उसके बारे में बात कर रहा था वो डन हो चुका है, और एक और कंपनी है वो भी IPO लिस्टेड है, तो उनका भी लिया मैंने। तो बहुत सारी क्लैरिटी मिली मुझे IPO को लेके ना। हम जो सोचते हैं IPO उससे बहुत अलग है। प्रमोटर किस लिए IPO निकालता है उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगली खबर रिलायंस की है। तो भाई ये जो ऑयल की दिक्कत चल रही है और जो रशिया के ऑयल को रोक दिया गया है, इसके ऊपर मौके पे चौका मार रहा है। उन्होंने अपनी जामनगर वाली रिफाइनरी को प्रिपेयर कर दिया है यूरोप को डीजल सप्लाई करने के लिए। बढ़िया चीज़ है, मतलब मौके पे चौका। बाकी मैंने कुछ न्यूज़ पहले बताया था कि भाई रशिया के ऑयल को बैन कर दिया गया है और रशिया अब डिस्काउंटेड रेट पे इंडिया को दे रहा है, तो इंडिया को फ़ायदा होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद उतने रेट नहीं बढ़ेंगे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी इलेक्शन हो गया है, अभी पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर फिच रेटिंग की है। तो उन्होंने रशिया की रेटिंग सेकंड टाइम इन अ वीक घटा दी है। बेसिकली रेटिंग C पे ले गए हैं वो इमिनेंट के ऊपर। तो बहुत बुरा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, और हम देख रहे हैं सारी कंपनियां तभी बाहर निकले जा रही है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो अक्सर पहले न्यूज़ में रहा करते थे, अब रुक गए हैं, फिर से आने लग गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया और बिटकॉइन के जो ओरिजिनेटर है उनके बारे में बात करी। एक बहुत पुराना मीम था, उसको शेयर किया, सतोशी नाकामोटो, ठीक है, सैमसंग, तोशी बा से तोशी, सतोशी नाका मोटरोला से उठा लिया। अरे वाह, मैं कहा भाई ये क्या चीज़ है, बस चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कौन होंगे इसके क्रिएटर? कोई नहीं जानता इसके क्रिएटर कौन है, बस क्रिएट करके बंदा हिडन पे बैठा है, करोड़ों रुपए पति बना हुआ, बाद में निकल के आएगा मैं हूँ सबसे अमीर बंदा। और साथ ही एलॉन मस्क जो है उन्होंने अपनी स्टारलिंक जो सैटेलाइट का टर्मिनल है वो दूसरा भेज दिया है यूक्रेन के अंदर, उनके PM ने बताया, फोटो शेयर करी। अगली खबर अश्लील ग्रोवर की जो वाइफ है उन्होंने एक चीज़ ट्वीट करी कि भाई हमारे यहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट निकालते हैं। कुछ भी चल रहा है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल गंदी लगी। ये चीज़ों के बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ऑफिस के रिसोर्सेज यूज़ करके अपने कुछ और चीज़ें प्रिंट करके लेके जाते हैं, और ऐसा चलता है बहुत सारे ऑफिस में, और चलता है। और कॉफ़ी पीते हैं तो क्या प्रॉब्लम है यार, मत रखो कॉफ़ी, अगर ज़्यादा है तो पैसे नहीं लग जाओ कॉफ़ी के, पर अगर दे रहे हो तो फिर क्यों रोक रहे हो? एक जगह पे अश्लील ग्रोवर जी ने बोला मैं अपने टेक वालों को BMW देता हूं और यहाँ कॉफ़ी के लिए लड़ रहे हो यार, ये कोई मतलब थोड़ा ना हुआ, कंपनी के एक्सपेंसेस है। अगर मैं अश्लील ग्रोवर और उनकी वाइफ की बात करके चलता हूँ ना, तो एडवांस टैक्स फाइलिंग करते हैं और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। दोनों ने कंबाइन 8.2 करोड़ का एडवांस टैक्स दिया है, जिसमें उनकी जो वाइफ है उन्होंने 1.1 करोड़ का दिया है, और जो अश्लील ग्रोवर है उन्होंने 7.1 करोड़ का दिया है। मतलब अगर आप 30% की स्लैब मान के चल रहे हो और आप मान के चल रहे हो कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो कितना हो गया ये? अगर 7.1 कोई दे रहा है तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, है ना? तो सही है यार, ये तो चीज़ अच्छी चीज़ है। मतलब कितनी सैलरी निकाल रहे होगे वो कंपनी से। अगली खबर ब्लिंकिट की है। तो उन्होंने $100 मिलियन रेस किए जोमेटो से, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। तो खबर आ रही थी स्विगी है जोमेटो आ गया है। अगली खबर better.com की जो CEO है विशाल गर्ग, उन्होंने इंश्योरेंस कवर दिया है जो भी एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स है उनको, जिनको फायर किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, पहले भी आए थे, 900 बंदों को निकाल दिया था, अब फिर बहुत सारे लोगों को निकाला गया है। कंपनी अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करती है तभी निकालती है, कंपनी कोई जान करके नहीं निकालती है किसी को। उनको पता है कि किसी को अगर आप टीम में रखते हो तो वो आपको पैसे कमा के देता है, तभी वो कंपनी को रखा जाता है। और अगर वो कमा के नहीं दे रहा है या फिर कंपनी में पैसे ही नहीं उनको देने के, तो कंपनी को हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की प्रतिक्रिया आई है। कोई कह रहे हैं कि भाई मैं किसी क्लाइंट के साथ में मीटिंग में था, अचानक ही मेरा सिस्टम बंद हो गया और मेरी मीटिंग छूट गई और कोई भी मुझे इंटीमेशन नहीं दिया गया इस चीज़ के ऊपर। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमको एक दिन पहले ही लेटर पहुंचा, हमारे पास और कोई इसके अलावा कोई इंटीमेशन ही नहीं था कि आपको निकाला जा रहा है, सीधा जो सर्विलेंस चेक होता है वो दे दिया, सीधा ही जो सर्विलेंस चेक होता है वो पकड़ा दिया, उसके बाद में इन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि हम आपको निकाल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये स्टेप तो गलत थे, पर कंपनी, हमको नहीं पता कि फाइनेंशियली किस दौर पर घूम रही है, किस लिए ऐसा कर रही है। अगली खबर अश्लील ग्रोवर जी की एक और बड़ी चीज़ की निकल के आई है। उन्होंने अभी रिसेंटली पॉश ली होगी, गाड़ी जो है पॉश उन्होंने ली, और उन्होंने अपने स्टाफ वाफ को बोला कि मैंने $1,30,000 डाइनिंग टेबल के ऊपर खर्च कर दिए, खाने पीने के ऊपर। तो वो खाए या फिर पॉश ली गई पता नहीं। उन्होंने अपना घर छोड़ के, जो नॉर्मल घर था वो छोड़ के एक लग्जरियस रेंटेड घर लिया,
कंपनी के एक्सपेंसेस के ऊपर, जो कि देखो सिंपल सी बात, मेरे को ये चीज़ समझ में आई है बहुत सारे फाउंडर्स के इंटरव्यू लेने के बाद। दो टाइप की दुनिया है। एक टाइप की दुनिया है जहाँ पे मेरे खुद के फंड्स हैं और मैं अगर जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, तो मैं कंपनी एक्सपेंस में डाल सकता हूँ उसको कुछ पार्ट ऑफ अपना रेंट, ठीक है ना, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है और मैं घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ, तो घर से ऑपरेट करने के लिए मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, उस रिसोर्सेज के खर्चे मैं डाल सकता हूँ। पर अगर मैं उसको अनजस्टिफाइड करने लग जाऊँ तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। पर अगर दूसरे का पैसा लगता है ना, तो वो कहता है कि भाई तुम इस घर में क्यों रह रहे हो, उस घर में क्यों नहीं रह रहे। अब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा भी हो, पर उसके हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग फंडिंग लेना पसंद नहीं करते, पर बहुत सारे लोगों को फंडिंग लेने का शौक चढ़ा हुआ है क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है। जल्दी वीडियो बनाऊंगा, फाउंडर अनफिल्टर्ड आएगी, थोड़ा और भी आपका दिमाग खुलेगा इस चीज़ के बारे में। बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं। इस संडे नहीं, इस संडे तो पुराना दिल्ली वाला आने वाला है। नेक्स्ट संडे से मुंबई वाली सीरीज शुरू होने वाली है और बीच बीच में जो दिल्ली वाले हैं वो भी आते रहेंगे। मतलब दिल्ली के पास भी मेरे पास 3 शूट है, शायद 3 या 4 शूट है, और मुंबई के अंदर मैं अभी 9 शूट करके आया हूँ, जिसमें से 8 डालूंगा, 1 नहीं डालूंगा, क्योंकि थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल हो गई थी बातें, तो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ उनका। बेसिकली मतलब इज्जत नहीं मिली मेरे को, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगा, तो मैंने शूट ही नहीं किया। मतलब शूट किया, 15 मिनट का शूट किया, फिर मेरे को लगा यार मजाक ही चल रहा है, मैंने बाय किया और मैं आ गया। अगली खबर बोट की है, तो उन्होंने अपना टॉप मैनेजमेंट को रीऑर्गेनाइज किया है, अपना वो आईपीओ निकालने वाला है जल्दी, उसके लिए। अगली खबर एलआईसी की है, तो उनका Q3 का प्रॉफिट 234.91 करोड़ पहुंच गया, जो कि 1 साल पहले 1 करोड़ था। आईपीओ होने वाला जल्दी, उसके चक्कर में शायद अच्छे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, या फिर होंगे भी। अगली खबर, एक सर्वे किया गया जिसके हिसाब से 50% ऐसे लोग हैं जो कि अपने बैंक्स को शिफ्ट करना चाहते हैं आने वाले 12 महीने के अंदर। ज़्यादातर लोग मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट रखते हैं, मेरे पास भी मल्टीपल बैंक्स में है और मल्टीपल अकाउंट्स में घुमाते रहते हैं, पर मैं चेंज करने का मेरे दिमाग में नहीं आता, क्योंकि पहले से सब में है, तो चेंज क्या करना है। सिम विम में एक बार को चेंज कर सकता हूँ, पर ऐसे में मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं आता। आपके दिमाग में क्या आता है नीचे बताना है, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप सब कमेंट करोगे ना, तो हम इस सर्वे से ऊपर डेटा निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्वे बहुत छोटा था, 1000 लोगों के ऊपर ही किया गया खाली। अगली खबर, गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया है प्रोडक्ट लिंक स्कीम्स के लिए स्टार्टअप्स को कि आओ और ड्रोन बनाओ और एप्लीकेशंस दो। तो अगर आप ड्रोन बनाने वाली कंपनी हो या फिर प्लान है, अप्रोच द गवर्नमेंट, आपकी हेल्प हो सकती है। अगली खबर, इकोनॉमिक सर्वे किया गया 2022 का, उसके हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर एफडीआई का इनफ्लो घटा है और कर्नाटका नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा है। अगली खबर, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब बड़े बड़े जो भी प्लेयर हैं उन सब ने अपनी क्लाउड को रोक दिया है रशिया के अंदर। अगली खबर, सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस के है, तो भाई वो बढ़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और वहां से ये आता है, नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।